नमस्कार, मैं हरीश एक नवे अनुभव में आप सबका स्वागत करता हूं। आज इस अनुभव में मैं आपको लेकर चलने वाला हूं विश्व के सबसे ऊंचे शिव मंदिर तुंगनाथ चंद्रशिला की यात्रा पर। यह मंदिर उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में भगवान शिव का पवित्र और प्राचीन मंदिर है। यह मंदिर भगवान शिव के पंच केदारों में से तृतीय केदार तुंगनाथ है। यह मंदिर 1273 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। बाबा तुंगनाथ का यह मंदिर चंद्रशिला के आधार पर स्थित है। चोपता से 3.5 किलोमीटर की दूरी पर भगवान तुंगनाथ का ये पावन और पवित्र मंदिर है। माना जाता है कि यह मंदिर महाभारत काल में पांडवों के द्वारा शिव भक्ति के लिए बनाया गया था। सबसे पहले हम बात करते हैं कि तुंगनाथ किसे कहते हैं। तुंगनाथ क्यों इस मंदिर का नाम कहते हैं। इस जगह पर भगवान शिव के तुंग भाग की पूजा होती है। तुंग का मतलब हाथ और नाथ का मतलब भगवान। यहाँ से हिमालय की बहुत ही खूबसूरत चोटियां दिखती हैं, जैसे कि चौखंबा, त्रिशूल, मां नंदा देवी आदि चोटियां यहाँ से एकदम सामने दिखती हैं। चोपता से बाबा तुंगनाथ की दूरी 3.5 किलोमीटर और तुंगनाथ मंदिर से चंद्रशिला की दूरी 1 किलोमीटर मानी जाती है। अब हम जानते हैं चंद्रशिला के बारे में। चंद्रशिला का क्या महत्व है इस यात्रा में और क्यों इस जगह को चंद्रशिला कहा जाता है। चंद्रशिला को चंद्रमा की चोटी कहा जाता है। कहा जाता है कि यहाँ पर रावण के वध के बाद भगवान श्री राम ने काफी समय तपस्या की थी और इस जगह से जुड़ी हुई दूसरी कहानी है। कहा जाता है कि यहाँ पर चंद्रमा के देव चंद्र ने काफी समय तक तपस्या की थी, इसीलिए इस जगह को चंद्रशिला कहा जाता है। अब तक हमने बात की तुंगनाथ और चंद्रशिला के बारे में। अब आपको लेकर चलते हैं बाबा तुंगनाथ और चंद्रशिला की यात्रा पर। चोपता से ट्रैक शुरू करने के बाद हमें बहुत ही खूबसूरत वादियां दिखी, जहाँ पर स्थानीय लोगों के द्वारा पशुओं के लिए छोटे छोटे घर बनाए हुए थे। बड़ी अच्छी धूप खिली हुई थी। काफी लोग इस समय पर तुंगनाथ की यात्रा कर रहे थे। रास्ते काफी चौड़े और काफी पुराने तरीके से पत्थरों से बनाए हुए थे। मौसम बहुत खूबसूरत होने के कारण आजू बाजू की सारी पहाड़ियों का खूबसूरत व्यू देखने को मिल रहा था। तुंगनाथ मात्र एक ऐसा ट्रैक लगा मुझे जहां पर सीधी पहाड़ियों से चढ़कर हमें ये ट्रैक करना होता है। इसके बीच में कहीं पर भी हमें डाउन नहीं जाना पड़ा, बस पहाड़ की चोटियों को चढ़कर ही इस ट्रैक को पूरा करना पड़ा। रास्ते बहुत सही थे, नज़ारे खूबसूरत थे, लेकिन यात्रा में रास्तों के किनारे प्लास्टिक की बोतलें और प्लास्टिक की थैलियां फेंकी हुई थी। ऐसी जगहों पर इस तरह की गंदगी बहुत ही दुखद थी। 1.5 घंटों के सफर के बाद तुंगनाथ मंदिर पहुंचे। मंदिर पर श्रद्धालुओं की काफी लंबी लाइन लगी हुई थी। काफी देर इंतजार करने के बाद बाबा तुंगनाथ के दर्शन किए। तुंगनाथ मंदिर से चारों तरफ के बहुत ही खूबसूरत पहाड़ दिखाई दे रहे थे। मंदिर बहुत ही अद्भुत ढंग से बनाया हुआ था। सारे मंदिर पर पत्थरों का ही उपयोग हुआ था। पत्थरों पे कई तरह की कलाकृतियां दिख रही थी। मंदिर के पीछे भाग में छोटे छोटे कई मंदिर बनाए हुए थे और मंदिर प्रांगण में काफी छोटी छोटी चुनरियां बांधी हुई थी। भगवान शिव के अलावा इन मंदिरों में हमें काफी देवी देवताओं की मूर्तियां दिखी। यहाँ पर कुछ देर बैठकर इन पहाड़ों के खूबसूरत नजारों का आनंद लिया और उसके बाद मैं निकल पड़ा चंद्रशिला की तरफ। तुंगनाथ मंदिर से चंद्रशिला की दूरी मात्र 1 किलोमीटर थी। रास्ते काफी खड़े थे, बहुत ही पथरीले थे। ऊंचाई ज्यादा होने के कारण ऑक्सीजन की यहाँ पर बहुत ज्यादा कमी लग रही थी। ऐसे ट्रैकों पर हमें बहुत रुक रुक कर सफर करना चाहिए। सफर में आगे बढ़ते हुए मुझे ऐसा लग रहा था जैसा मैं आसमान की तरफ जा रहा हूँ। चंद्रशिला बहुत ही ऊंचाई पर है, तो इस वजह से यहाँ पर पूरे बादल छाए हुए थे। यहाँ से तुंगनाथ मंदिर काफी नीचे दिख रहा था और बुग्यालों के बीच से ये खूबसूरत रास्ते मन को अलग ही सुकून दे रहे थे। मेरे लिए ये सफर बहुत ही अलग और बहुत ही अद्भुत था। चंद्रशिला से चारों तरफ के नज़ारे सेम दिख रहे थे। महसूस हो रहा था कि मैं सारी पहाड़ियों के बीच में खड़ा हूँ।
बस दुख एक बात का था कि यहाँ पर लोगों ने काफी गंदगी की हुई थी। चंद्रशिला मंदिर के अगल बगल चारों तरफ प्लास्टिक की बोतलें फेंकी हुई थी, जो कि बहुत दुखद था। कुछ समय इस जगह को शांत रहकर महसूस किया और फिर मैं इस जगह से वापस निकल पड़ा। अगर आप ऐसी जगहों पर आते हैं तो ऐसी जगहों पर आपको शांत रहकर इस जगह को महसूस करना चाहिए, उसके बाद ही आपको ऐसी जगहों का फल मिल सकता है। अगर ऐसी जगह पर आने के बाद आप अपने आप को शांत नहीं रख पाते हो या इस जगह में कुछ टाइम के लिए नहीं खो जाते हो, तो मुझे नहीं लगता कि आप इस जगह से बदल कर जाओगे। चंद्रशिला बाबा तुंगनाथ के दर्शन के बाद मैं वापस चोपता आ पहुंचा। बाबा तुंगनाथ और चंद्रशिला की यात्रा के बाद मैं आज चोपता पहुंचा। चोपता में मैंने स्टे किया और अगले दिन मैं निकल पड़ा बद्रीनाथ के लिए। इस वीडियो में इस अनुभव में बस इतना ही। उम्मीद है आप सबको ये अनुभव पसंद आया हो। अनुभव पसंद आया हो तो जरूर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जल्द मिलते हैं एक नए अनुभव के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। शुक्रिया चैनल सब्सक्राइब। जय बाबा तुंगनाथ।